Hi everyone, welcome back to another video. I'm Falak. I just completed my grade 10th, and for today's video, I've got 6 tips that will help you study more efficiently. Like these are the tips that I actually learned and used throughout my entire journey, and they've been so helpful. Like I was never a very hardworking student. I used to grasp concepts pretty easily, and I used to study in class. So मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते थे बिना ज़्यादा हार्ड वर्क करे until class 8th. When I came in ninth, my marks dropped like बहुत ज़्यादा, and that's when I realized that I need to start studying strategically and consistently, and these tips helped me to do so. So without any further ado, let's get into it. The last tip is like the golden tip that my physics teacher told me like just 2 to 3 weeks before my board exams, and it changed everything. So make sure that you stick till the end. So tip number 1 is learn by doing. तुम्हें कोई भी होमवर्क, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वर्कशीट कुछ भी मिलता है, डोंट वेट कि फर्स्ट आई रीड दिस चैप्टर, मुझे चैप्टर याद हो जाए उसके बाद मैं क्वेश्चंस करूँगा. इंस्टेड जस्ट स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क, योर वर्कशीट, करने बैठ जाओ उसे. ठीक है. एंड जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, जस्ट गो टेक योर टेक्स्ट बुक, उससे पढ़ो. जो नहीं आ रहा वो टॉपिक पढ़ो, देन लिखो आंसर. जो नहीं आ रहा पढ़ो. लाइक जस्ट गो बैक एंड फोर्थ. इट्स वेरी एफिशिएंट. ठीक है. क्योंकि तुम अगर पहले 1 घंटा तुम रीड कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद फिर तुम लगा रहे हो 1.5-2 घंटे भाई क्वेश्चन करने में, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स नॉट एट ऑल एफिशिएंट. इंस्टेड वाइल यू रीडिंग द चैप्टर साथ साथ क्वेश्चन करो. ठीक है. सो इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्टिव रिकॉल. सो देयर इज अ हायर चांस कि तुम्हें ये चीज़ याद रहेगी. एंड सेम गोज फॉर व्हेन यू आर रीडिंग द चैप्टर लाइक बिफोर योर एग्जाम्स. जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो एग्जाम्स की, तब भी जब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो तो साथ साथ भाई क्वेश्चंस करो. यू हैव टू लर्न बाय डूइंग. दैट्स द बेस्ट वे टू एस एनी एग्जाम. लाइक नॉट ओनली फॉर 10th, फॉर एनी एग्जाम. ये बेस्ट तरीका होता है कि तुम पढ़ रहे हो तो साथ साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्वेश्चन ही तो आंसर करने हैं ना. तुम्हें क्वेश्चन आंसर करना आना चाहिए. यू शुडंट गो ब्लैंक वाइल रीडिंग द क्वेश्चन कि इसमें लिखना क्या है, क्योंकि तुम्हें टॉपिक तो तुम्हें आता है, तुमने पढ़ा है वो क्लास में, घर पे भी पढ़ा है, बट क्वेश्चन आंसर करना आना चाहिए. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट डूइंग, अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो. टिप नंबर 2, ask as many questions as you can in your class. Now before you say it कि ये क्या basic tip है, सब लोग यही बोलते हैं, let me tell you an added benefit. Firstly, इससे तुम्हारे doubts तो clear होंगे ही, but secondly when you ask a question in class and वो teacher specially तुम्हारे लिए पूरी class के सामने वो topic समझाती है या समझाता है, then there's a very high chance that you will remember that topic. तुम्हें वो क्वेश्चन मतलब तुम्हें वो याद रहेगा, बिकॉज वो तुमने पूछा है ना उनसे, एंड तुम्हारे लिए वो स्पेशली वो समझा रहे हैं क्लास में, सो यू विल रिमेंबर इट. एंड आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी शाई टू आस्क क्वेश्चंस, एंड देयर लाइक कि चलो बाद में डाउट क्लियर हो जाएगा या मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा. सो पढ़ लो, तुम्हें वो डाउट क्लियर हो भी जाए तब भी डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस. ओके. एंड नॉट ओनली फॉर 10th, फॉर योर हायर स्टडीज ऑल्सो जब तुम जाओगे, सो यू नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस दैट गिव यू क्लैरिटी. टिप नंबर 3, हैव अ क्लीन एंड डेडिकेटेड स्टडी स्पेस. जो तुम्हारे एक पढ़ने की ढंग से जगह बनाओ, तुम्हारा स्टडी टेबल होना चाहिए प्रॉपर, एंड इट शुड बी क्लीन एंड डीक्लटर्ड. ठीक है. कम से कम सामान होना चाहिए वहाँ पे, बिकॉज लाइक इमेजिन यू हैव अ लॉट टू स्टडी. ठीक है. बहुत काम है करने के लिए, बहुत पढ़ाई है, अभी एग्जाम आने वाला है, एंड यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, एंड यू कम एंड तुम्हारा पूरा टेबल भी बिखरा हुआ है, तुम्हारा पूरा कमरा भी बिखरा हुआ है. सो इट विल जस्ट मेक यू फील मोर ओवरवेल्म्ड. इंस्टेड अगर तुम्हारा टेबल साफ होगा, इट्स लाइक साइंटिफिकली प्रूवन दैट क्लीन इन्वायरमेंट्स दे प्रोड्यूस अ मोर calming effect on your brain. So when your table is decluttered, when your environment is decluttered, then it increases your focus, it reduces distractions, and it increases your efficiency. So make sure to have a dedicated and clean study space. Tip number 4, learn by teaching. Honestly, this is by far the best studying technique that I have used. क्योंकि जब तुम किसी को पढ़ा रहे होते हो, ठीक है, यू विल गेट टू नो दैट तुम्हें क्या क्या नहीं आता, तुम्हें क्या क्या आता है, एंड यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु इज ट्राइंग टू टीच समवन एल्स. तुम ये सोचोगे कि मेरे को इसको ये टॉपिक समझाना, तो मैं कैसे समझाऊंगी, एंड उसी प्रोसेस में यू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड दैट टॉपिक. यू नो वट आई मीन. Like it's a very helpful strategy, and you don't even have to teach someone real. You can teach your teddy bears, your soft toys, or you can just create a lesson plan or just say it out loud कि तुम पढ़ा रहे हो किसी को. Because like this reverse form of learning, it is very helpful, and it helps you to remember stuff for longer period of time.
टिप नंबर 5, अवॉइड बैकलॉग्स. नाउ सिर्फ इसका सरफेस लेवल पे तो ये एडवांटेज है कि तुम्हारा बैकलॉग्स नहीं होंगे तो तुम्हारी मतलब पूरे साल तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा. बट इसका ये भी है, यू गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ भाई मैं टाइम पे चल रहा हूँ, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सब कुछ सही चल रहा है. सो यू हैव टू अवॉइड बैकलॉग्स, बिकॉज तुम्हारे अगर थोड़ा सा भी काम इनकम्प्लीट रहेगा एंड यू विल हैव बैकलॉग्स, तुम्हारा उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है. एंड यू विल फील ओवरवेल्म्ड कि इतना काम है करने के लिए ये वो. सो जस्ट अवॉइड बैकलॉग एट ऑल कॉस्ट. स्टे कंसिस्टेंट. जो काम है भाई किसी भी तरह करके डेडलाइन से पहले निपटाना है. सो एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि एंड मोमेंट पे व्हेन यू रिलैक्स ना कि हाँ भाई सारा काम डन है, अब कुछ ज़्यादा काम है नहीं करने के लिए, देन यू एबल टू स्टडी मोर एफिशिएंटली. Now, tip number 6, the golden tip that my physics teacher told me like 2 to 3 weeks before my board exams, and भाई it changed so much. Like मेरे marks बहुत बढ़ गए थे इस चीज़ की वजह से, which is कि during your preparatory leaves, sit at 10:30 AM every day and do a paper या फिर questions practice करो. 10:30 to 1:30 AM बैठ जाओ रोज़. उस टाइम पे तुम्हें मतलब एग्जाम वाला प्रेशर क्रिएट करना है, एग्जाम वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए, जीरो डिस्ट्रैक्शंस, एंड यू हैव टू ईदर डू अ सैम्पल पेपर या फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. बिकॉज सी योर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट्स एट 10 AM, ठीक है. 10 बजे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा, 10:30 विल स्टार्ट राइटिंग योर पेपर, एंड दैट्स द टाइम जब तुम्हें अपना ब्रेन बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए. यू नीड मैक्सिमम फोकस एंड मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम. सो व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस, तुम अपनी प्रिपरेटरी लीव्स और अगर तुम अपने वीकेंड्स पे ये चीज़ कर रहे हो, देन इट विल कंडीशन योर ब्रेन टू गो इन टू लाइक दैट फोकस मोड एट 10 AM एवरी डे. उसको पता चलेगा हाँ भाई 10 बज गए, अब जब पढ़ने बैठना है तो हैव टू गो. तुम्हारा ब्रेन एकदम एफिशिएंट हो जाएगा उस टाइम पर. इट विल बी एट इट्स ऑप्टिमम प्रोडक्टिव लेवल. एंड इसके लाइक ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स. यू विल हैव लाइक जीरो सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होंगी उससे तुम्हारी. सो ऑब्वियसली उससे इतने मार्क्स बच जाएंगे. सेकेंडली यू विल बी एबल टू रिकॉल मोर, सो पेपर भी और अच्छा जाएगा. सो दिस इज लाइक सच अ मैजिक टिप. ये तो इफ़ यू आई गॉट टू नो अबाउट इट वेरी लेट. मेरे को अपने बोर्ड एग्जाम से बस 1-2 हफ्ते पहले पता चला था. बट इफ आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, सो तुम्हारे पास वीकेंड्स पे स्कूल नहीं होता. सो वीकेंड्स पे सिट एट 10:30 AM एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस. एंड ड्यूरिंग अ समर वेकेशंस ऑल्सो यू कैन डू दिस. एंड प्रिपरेटरी लीव्स में तो यही करना ही करना है. 10 बजे बैठ जाओ पढ़ने, बिकॉज उस टाइम पे तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा ब्रेन को पता है भाई कि हाँ अब इस टाइम पे अब बिल्कुल प्रोडक्टिव होना है, इस टाइम पे फोकस करके पढ़ना है. सो दिस इफ यू प्रैक्टिस दिस, आई कैन अश्योर यू योर मार्क्स विल इंक्रीज सो मच इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो that's it for today's video. I hope that these tips were helpful for tips. So that's it for today's video. I really hope that these tips are helpful for you, and I would request you all to please follow these tips, because मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ. These are the tips जो मैंने खुद सीखी हैं या फिर दूसरों से सुनकर follow करी हैं, but they've been very very helpful for me, and I'm sure that they will work the same for you. And if you like today's video, then hit the like button and subscribe for more such content. Till then, bye.